हाय गाइस, वेलकम टू सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल। मेरा नाम मंजर हुसैन है और हम पढ़ रहे हैं पीएचपी का कंप्लीट सीरीज बिगिनिंग टू एडवांस। और इस वीडियो में हम देखेंगे इंक्लूड और रिक्वायर स्टेटमेंट के बारे में कि इंक्लूड और रिक्वायर स्टेटमेंट होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताना चाहूँगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें include versus require. The include and require statement allow you to include the code contained in a PHP file within another PHP file. मतलब सिंपल वर्ड में अगर include और require की बात करें तो include statement फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वेदर आप इंक्लूड स्टेटमेंट यूज़ करो या रिक्वायर स्टेटमेंट का यूज़ करो, इसमें तो एक डिफरेंस होता है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं कि फाइल इंक्लूड कैसे होता है और रिक्वायर से हम फाइल इंक्लूड कैसे करते हैं। फॉर द टाइम सेव मैंने एक फाइल बनाया है header.php और मैंने इसमें मैसेज दिया है header एंड footer.php और इसमें मैंने लिखा है footer। तो एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उस प्रोजेक्ट में आपका फाइल है। इस तरह से मैं आपको कमेंट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ index.php about.php contact सर्विस कर देता हूँ service.php contact.php। इस तरह से अभी मैंने 4 फाइल क्रिएट किया है, लेकिन चारों फाइल में हेडर मेरा सेम है। मेन्यू मेरा बना हुआ है होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस। साथ में ये तो 4 फाइल तो ठीक है। अगर इसके जगह पे 100 फाइल होगा और सबके आपके हेडर सेम होंगे और इसी तरह से फुटर का भी फुटर सेम है, उसमें सेम कंटेंट सारे फाइल में आ रहे हैं। तो अगर ऐसे नॉर्मल में हम करेंगे, मान लीजिए कि आप index.php में आप कोड करते हैं और इसी में हेडर फाइल है, अबाउट अस में भी है, सर्विस, मतलब जितने आपके फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसी में हेडर फुटर इंक्लूडिंग आपका HTML टेम्पलेट है। तो इन केस का भी क्या होगा कि आपको क्लाइंट ने बोला कि पहला जो सेक्शन बना हुआ है इस तरह से होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट, इस तरह से बना हुआ है। कभी क्लाइंट ने क्या किया है कि ये बोलेगा सर्विसेज का जो है ये आप सेकंड पोजीशन पे रखो, सेकंड पोजीशन पे रखो। तो आपने क्या किया, इंडेक्स पे आपने चेंज कर दिए यहाँ पे सर्विसेज, लेकिन इसके साथ साथ आपको जितनी भी फाइलें होंगी 50 या 100 या 10 उसमें जाके 1 बाय 1 आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये बहुत टफ जॉब है और बहुत हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे इंक्लूड। तो इंक्लूड क्या करेंगे कि हम जितने भी कॉमन फाइल है index.php में, ये जितने भी आपका फाइल है जो कि हर फाइल में आपका हेडर एंड फुटर कॉमन होता है। तो हम क्या करेंगे, हेडर का में हम डिफाइन कर देंगे मेन्यू सेक्शन, फुटर में डिफाइन कर देंगे फुटर का मेन्यू सेक्शन, या जो भी कॉमन ये पार्ट है वो फुटर में डिफाइन कर देंगे। और header.php में हम हेडर के कॉमन पार्ट डिफाइन कर देंगे और इस तरह से जो हमारा मेन पार्ट होगा वहाँ पे हम हर फाइल में इंक्लूड करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर कल को अगर कोई बोलता है कि मुझे ये सर्विसेज है, सर्विसेज को और सेकंड नंबर पे इस तरह से रख दो, थर्ड नंबर पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेडर में जाऊँगा और ये मैं इस तरह से जो यहाँ पे आ रहे हैं मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ये चीज़। यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, ये मान लीजिए अबाउट को मुझे थर्ड पोजीशन पे रखना और सर्विसेज को सेकंड पोजीशन पे रखना है। तो अब यहाँ पे मैंने चेंज किया और
यहाँ पे जब चेंज करूँगा तो वो सारे पेज पे अप्लाई हो जाएगा। वो कैसे होगा, तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल पे बता देता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, सारे कोड को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक मैं HTML टेम्पलेट रेडी करता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ मैसेज होम, ठीक है। इसी तरह से मैं एक पेज बना लेता हूँ, about.php, services.php एंड contact.php। अब मैं जल्दी से इसे कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। सर्विसेज में मैं सेव किया और इसमें मैं इसका टाइटल रख लेता हूँ सर्विसेज एंड लास्ट पेज है अबाउट, इसमें मैंने अबाउट रख दी और इंडेक्स पेज को मैंने सेव कर दी। अब मैं इसे सेव किया और आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो गाइज ये मेरा यूट्यूब का चैनल है और यहाँ पे मेरे PHP एंड MySQL का प्लेलिस्ट चल रहा है, जो कि आप अभी करेंटली मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ। साथ में कंपोजर का वीडियो बना रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए PHP डेवलपर। और यहाँ पे आप मेरे से आप देख सकते हैं PHP का इंटरव्यू क्वेश्चन का तैयारी भी कर सकते हैं। तो अगर गाइज आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब चलते हैं, हम अपना कोड रन करके देखते हैं। लोकल होस्ट और मेरे फोल्डर का नाम है PHP सीरीज। तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरा कोड रन हो गया। मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ H2 में होम, मैं सेव किया और सॉरी लोकल होस्ट PHP सीरीज, तो यहाँ पे होम आ गया। ये मान लीजिए कि कंटेंट। अब क्या करना है कि यहाँ पे मेरा जो हेडर पार्ट है वो मैंने अलग डिफाइन किया हुआ है और फुटर फाइल मैंने अलग डिफाइन किया है। तो मुझे इस फाइल को index.php में इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम PHP का टैग यूज करेंगे, PHP का टैग और इंक्लूड स्टेटमेंट यूज किए और हम देंगे स्पेस। स्पेस देने के बाद हम यहाँ पे डॉट यूज करेंगे। डॉट डिफाइन करता है करंट डायरेक्टरी, देन फॉरवर्ड स्लैश और हम यहाँ पे लिखेंगे header.php। अब इसे मैं सेव करता हूँ तो आप देखें, पहले header.php में हम देख लेते हैं, मैंने header.php में हेडर लिखा हुआ। अब इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा ये हेडर पेज इंक्लूड हो चुका है। इसी तरह से मैं अगर सेम यही करता हूँ, फुटर फाइल को इंक्लूड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं फुटर का मैंने फाइल नेम दिया और ये भी इंक्लूड हो गया। अब मैं इसे सेव करता हूँ तो यहाँ पे फुटर आ गया और इसी तरह से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट। फिर सर्विसेज में भी वही काम करता हूँ, सेव किया और यहाँ पे लिखा सर्विसेज, सेव किया। कॉन्टेक्ट में ये सेम काम किया और मैं कॉन्टेक्ट में गया और यहाँ पे मैंने मैसेज दे दी। लेकिन यहाँ पे आपको कोड तो आपका रन हो जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये मेरा यहाँ पे फंक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है, जबकि index.php में ये रेड कलर का हो जा रहा है। लेकिन अबाउट में जाता हूँ तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, PHP ये भी नहीं कर रहा है, services.php, contact.php। तो कभी आप ऐसा इशू है और सबलाइन पे आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है HTML, इसलिए ये डिफाइन कर रहा है कि आप HTML टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको चूज कर लेना है PHP। तो यहाँ पे देखिए ये PHP हो गया। इसी तरह से आपको सारे फाइल में आप चेंज कर ले।
ये कोड यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, आप अगर आपको PHP सपोर्टेड दिखना चाहिए, आपका कलर चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके जाके आप PHP सेट कर ले। अब मैं इसे आपको दिखाता हूँ। ये तो हमारा हो गया index.php। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और टाइप करता हूँ about.php फाइल नेम, तो ये मेरा अबाउट आ गया। इसी तरह से services.php, तो ये देख रहे हैं मैंने हेडर और फुटर सेम किया हुआ है, बट हर पेज में वो फाइल इंक्लूड हो रहा है। इसी तरह से मैं contact.php करता हूँ, तो ये हो गया। अब मैं आपको एक काम करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मुझे चेंज करना है हेडर में, कुछ चेंज करना है। मान लीजिए हेडर के जगह पे मैं लिखता हूँ मेन्यू सेक्शन। तो ये मैंने यहाँ पे वन टाइम चेंज किया और सब पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखें contact.php में भी चेंज हो गया और जितने भी पेज है वो सारे पेजेस में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे होम पे भी। तो ये इंक्लूड और रिक्वायर का यूज हम इसलिए करते हैं, किसी फाइल को इंक्लूड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा और कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम लोग PHP पे काम कर रहे हैं और PHP में अगर हम काम कर रहे हैं, तो आपको पता ही है कि सर्वर साइड लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं। तो इसमें दूसरा ये एग्जांपल है कि हम क्या करते हैं कि एक कनेक्शन बनाते हैं, connection.php को फाइल, और उसमें हम कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है उस फाइल की, तो हम वैसे इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे इंक्लूड। अब रिक्वायर भी अगर यहाँ पे लगाता हूँ तो रिक्वायर भी सेम काम करेगा जो कि इंक्लूड काम कर रहा था। उसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं आएगा। मैं यहाँ पे और रिक्वायर सब में लगा के आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए मैंने सारे फाइल में रिक्वायर स्टेटमेंट यूज किया। अभी भी मैं रिफ्रेश करूँगा तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मेन्यू सेक्शन भी आएगा, सेम आ रहा है। about.php करता हूँ तब भी सेम आउटपुट आ रहा है। contact.php करता हूँ तो ये भी आपका सेम आ रहा है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंक्लूड और इंक्लूड से भी वही काम हो रहा है, रिक्वायर से भी वही काम हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस आपको बता दूं, डिफरेंस ये है, यहाँ पे आपको मैं दिखाई देता हूँ एग्जांपल में। इंक्लूड, ठीक है, यहाँ भी इंक्लूड करता हूँ। तो पहले आपको बता देता हूँ इंक्लूड में क्या होता है कि अगर मान लीजिए फाइल एग्जिस्ट करता है तो आपको वो और आपका कोड रन सक्सेसफुली होगा। इस तरह से मैं index.php में मैंने चेंज किया है, तो इसे मैं यहाँ पे आपको index.php में यहाँ पे देखें ये सही काम कर रहा है। इन केस आपने क्या किया कि इसका फाइल नेम आपने गलत दे दिया। गलत देने के बाद क्या हुआ कि मैं जब सेव किया और आउटपुट दिखाता हूँ तो यहाँ पे दे रहा है वार्निंग इंक्लूड header12.php failed to open stream no such file और डायरेक्टरी। मतलब ये बोल रहा है कि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये वार्निंग दे रहा है। लेकिन आगे देखें ये होम और फुटर आगे का कोड चल रहा है। मतलब ये बस आपको वार्निंग दे रही है कि header12.php ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको वार्निंग दे रहा है और आगे का स्क्रिप्ट चल रहा है। बट अगर रिक्वायर की बात करें तो रिक्वायर हम यूज जब करेंगे तो रिक्वायर का मतलब ये होता है कि अगर वो फाइल एग्जिस्ट करता है तो वो कोड चलेगा, अदरवाइज अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इंक्लूड में आपको वार्निंग मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको फेटल एरर मिलेगा और कोड को एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। तो मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। सेव किया और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें रिक्वायर क्या बोल रहा है, header12.php और फेल्ड टू ओपन स्ट्रीम नो सच फाइल और डायरेक्टरी। मतलब ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है
और आगे का कोड एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दिया। तो इंक्लूड और रिक्वायर का डिफरेंस ये है कि इंक्लूड में आपका अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो आपको वार्निंग देगा और वो आपका कोड रन और आगे का एग्जीक्यूशन चलते रहेगा। बट रिक्वायर होगा तो रिक्वायर में आपका फेटल एरर देगा और आपको कोड का एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप कर देगा। ये डिफरेंस है गाइस। तो आई थिंक आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इंक्लूड और रिक्वायर से कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है मैं उसके बारे में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।